सो Pixel 4a इज कमिंग टू इंडिया इन अक्टूबर। तो लोग कह रहे हैं इसमें प्रोसेसर पुराना है और क्योंकि एक ही कैमरा है तो क्या ही चलेगा, लेकिन हमेशा लोग सही हो ये जरूरी तो नहीं है ना। तो आज हम बात करेंगे कैसे Pixel 4a हम में से मेजोरिटी लोगों के लिए एक परफेक्ट डिवाइस साबित हो सकता है। और यहाँ पे मैं सिर्फ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करूंगा और बहुत सारी बातें हैं। प्राइस का एनालिसिस भी हम करेंगे कि एक एस्टिमेट प्राइस क्या निकल सकता है, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को भी हम एनालाइज करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहली बात तो ये, जो लोग Pixel 4a का इंडिया में वेट कर रहे हैं उनको पता है कि हार्डवेयर भले ही टॉप ऑफ द लाइन ना हो, लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन होगा तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बनेगा यूजर के लिए। और गूगल से अच्छी एआई और गूगल से अच्छा सॉफ्टवेयर एटलीस्ट एंड्रॉइड स्पेस में तो किसी के पास भी नहीं है। तो ये देखते हैं ये फोन है किसके लिए। देखो, जो नॉर्मल कस्टमर होता है जब वो शॉप में जाता है या ऑनलाइन भी अगर वो चेक करता है तो वो सबसे पहले ये देखता है फोन कैसा है दिखने में और कितने कैमरे हैं उसमें, कैमरा में मेगापिक्सल्स कितने हैं और फोन की स्पेसिफिकेशंस अगर हल्का फुल्का उसे पता होता है तो जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनको स्पेसिफिकेशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है तो उनके लिए ये फोन लिटरली नहीं है। आप डिसअपॉइंट हो जाओगे पहली नजर में ही, क्योंकि आपको स्पेसिफिकेशंस टॉप ऑफ द लाइन नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जिन्हें फर्क पड़ता है एक डिसेंट हार्डवेयर से और एक टॉप ऑफ द लाइन सॉफ्टवेयर से। तो जिसको ये पता है कि मुझे एक कैमरा से 4 कैमरा की परफॉर्मेंस मिल जाएगी, तो उसे ये भी पता है कि मुझे टॉप ऑफ द लाइन हार्डवेयर नहीं मिलेगा लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर मिलेगा। और कुछ लोग डिजाइन के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल अपने फोन पे केस चढ़ा के रखते हैं, तो मैं उस चीज को कंसीडर ही नहीं करता। तो ये जो फोन है ये सबके लिए नहीं है। अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले गेमर हो तो आपके लिए नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मैंने ज्यादा मेंशन करा है यहाँ पे। अगर आप नॉर्मल गेम्स खेलते हो तो ये हैंडल कर लेगा। 730G कोई बुरा चिपसेट नहीं है, 1 साल पहले वही चल रहा था और बहुत अच्छे से चल रहा था। हाँ, बस इतनी बात है, अगर आप इसमें गेम्स खेलोगे तो आपको चार्ज 2 बार करना पड़ेगा दिन में। प्राइस पे मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ, पहले थोड़ी स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। ओके, सो दीज आर नॉट द हाईएस्ट एंड स्पेक्स जो आपको इस प्राइस पे मिलते हैं। स्नैपड्रैगन 730G, क्योंकि नॉर्ड में 765G है जो कि इससे 20% फास्टर है, लेकिन गूगल अपने सॉफ्टवेयर से उसको कंपनसेट कर लेगा और वो उसके बराबर आ जाएगा। एंड द चेरी ऑन टॉप कि आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही अच्छी बात है। 5.8 इंच OLED पैनल विद ए स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ऑल्दो 90 दे सकते थे बट दिस पैनल इज ग्रेट इनफ कि मुझे कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। सिंगल 12.2 मेगापिक्सल शूटर विद EIS एंड OIS। Yes, I will miss the ultra wide a little bit, but that's okay, क्योंकि जो ये क्वालिटी ऑफर करेगा उससे ये उस चीज को कंपनसेट कर देगा, आपको अल्ट्रा वाइड की जरूरत फील नहीं होगी। 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। मैं कैमरा स्पेसिफिकेशंस अगर ना भी बताऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अच्छी बात है कि आपको इसमें हेडफोन जैक देखने को मिलेगा जो कि अभी नहीं आता इस प्राइस पॉइंट पे जिस पे ये आने वाला है। 3140 mAh बैटरी, जो कि आपको इस डिस्प्ले के हिसाब से, छोटी डिस्प्ले है तो आराम से आपको एक दिन निकाल के दे रही है। एज पर MKBHD रिव्यू ये आपको 5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा। और 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है, तो चार्ज भी बहुत जल्दी होगा क्योंकि 3000 mAh की तो बैटरी है। और बहुत ही सिंपल, एक कलर, एक स्टोरेज चॉइस, दैट्स इट, एक मॉडल ले लो। अब आते हैं प्राइस के एनालिसिस पे, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। Pixel 3 से शुरू करते हैं। Pixel 3 का यूएस में प्राइस था $799, जो कि लगभग बनता है 58,500 इंडियन रुपीस, और इंडिया में आया था 71,000 का, यानी कि 21.3% एक्स्ट्रा रेट लगा इस पे, क्योंकि गूगल के फोन इंडिया में नहीं बनते इसलिए वो बाहर मैन्युफैक्चर करता है, तो इंडिया में आते आते टैक्सेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अब ये कितने का मिलता है? मई 2019 में गूगल ने इसका प्राइस कम कर दिया था इंडिया में और बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही ले आया यूएस प्राइस के, जो की थी 58,999। तो आपको मई 2019 के बाद 58,999 का मिलने लग गया, जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट था यूएस प्राइसिंग के। और ये सेम चीज Pixel 3a के साथ भी हुई। Pixel 3a यूएस में लॉन्च हुआ था $400 का, जो कि लगभग बनता है 29,225 रुपीस। हम एस्टिमेट मान के चलते हैं 29,250। इंडिया में लॉन्च करा 40,000 का, यानी कि लगभग 36% ज्यादा। लेकिन अब आपको कितने का मिलता है? 30,999 का, यानी कि फिर से सिमिलर प्राइसिंग कर दी। ऑल्दो 1000 रुपए ज्यादा ही हैं, बट ठीक है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट मान के चलो। तो आपने दोनों केसेस में देखा कि ऑलमोस्ट प्राइस इक्वल पे आ रही है। अब आते हैं Pixel 4a की प्राइसिंग पे। यूएस में लॉन्च हुआ है $350 का, यानी कि लगभग 25,650 रुपीस। तो ये गारंटेड है कि एटलीस्ट 25 से कम में तो नहीं आएगा, क्योंकि 25 पे तो ये यूएस में ही आ रहा है, तो इंडिया में सेम प्राइस पे लाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अगर गूगल चमत्कार कर देता है तो दैट्स ओके, बट स्टिल मैं ये मान के चल रहा हूँ इससे कम पे तो नहीं आएगा। अब क्योंकि जीएसटी भी बढ़ गया है फोन्स पे, तो उस वजह से प्राइस मेरे को नहीं लगता 25 एग्जैक्ट रह पाएगा जितना यूएस में है। और Pixel 3a के टाइम पे हमने देखा 36% का इंक्रीमेंट, और Pixel 3 के टाइम पे हमने देखा 21% का इंक्रीमेंट। तो जीएसटी वीएसटी सब कुछ लगा लो कि अगर हम 30% का इंक्रीमेंट माने तो प्राइस बनती है 33,000 के आसपास, जो कि हल्का सा ज्यादा है। लेकिन जिसको गूगल का सॉफ्टवेयर लेना है वो इतने पैसे दे देगा, जिसको
पता है उसमें कितना पोटेंशियल है, वो इतने पैसे दे देगा। और जो यूजर इस फोन को चूज करेगा उसे पता है मुझे एंड्रॉइड स्पेस में इससे तगड़े फोन मिलते हैं स्पेसिफिकेशन वाइज, लेकिन फिर भी मैं इसको चूज करूंगा सिर्फ उस गूगल के एक्स्ट्रा फीचर्स और उस तगड़े सॉफ्टवेयर के लिए। तो लगभग यही प्राइस होनी चाहिए। एक एनालिसिस किया है मैंने सिंपल सा, बट क्या पता गूगल चमत्कार कर दे, अगर 25 से 30 के बीच में भी ले आए, काफी तगड़ी बात हो जाएगी। तो एट द एंड जो फोन है वो एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, और जिसको ये फोन लेना है वो कोई और फोन लेगा ही नहीं, बिकॉज दे नो द पोटेंशियल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एआई एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर अवेलेबल राइट नाउ। हाँ, अगर कैमरा हार्डवेयर थोड़ा सा तगड़ा दे देते तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मैचिंग एक अलग लेवल पे पहुंच जाती, बट स्टिल मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा। बट हाँ, अगर सेंसर बड़ा होता या थोड़ी बहुत चीजें और होती कैमरा हार्डवेयर के अंदर तो वो दोनों चीजें और अच्छे से काम करती, बट स्टिल इट इज अ ग्रेट कैमरा, और ये OnePlus Nord के कैमरा को आराम से बीट कर लेगा। और मैं खुद एक स्टॉक एंड्रॉइड का फोन यूज करता हूँ, मेरे पास MI A3 है, और मुझे अगर स्विच करना है तो मुझे एक और स्टॉक एंड्रॉइड का ही फोन चाहिए, अनलेस इट इज एन आईफोन। और ये सीन नहीं है कि ये फोन इंडिया के लिए है या नहीं है। अगर इंडिया के लिए नहीं होता तो गूगल इंडिया में लॉन्च ही नहीं करता। अगर Pixel 4 उसने इंडिया में लॉन्च नहीं करा तो उसे पता था कोई वजह है इसलिए लॉन्च नहीं करा। Pixel 5 वो इंडिया में नहीं लेके आएगा, उसे पता है क्यों नहीं लेके आना, और वो Pixel 4a लेके आ रहा है तो उन्हें पता है क्यों लेके आ रहा है। तो ये चीज बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है कि इंडिया के लिए है या नहीं है। ऑल्दो मैं ये चीज मानता हूँ गूगल के सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, तो ठीक है, डजंट मैटर, गूगल को फर्क नहीं पड़ता, जितने लोग खरीदेंगे वो बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।